आज आ गई थी मम्मी की भी सामान की कोथड़ी और मम्मी ने कलर लगा कर ली थी कहाँ जाने की तैयारी। तो जी स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए मिनी व्लॉग में। तड़की उठकर सारा काम निपटा लिया था, उसके बाद मम्मी ने बना दिए थे पूरे। हमने जाना था गुगा पे दोक मारन खातर और ये देखो आरू भी तैयार हो ली थी, आगा आगा भाग रही थी। इस तरह गाय खातर रोटी दी थी और मैडम ने रास्ते में अपने आप पे खा ली। जब मिस्तर रोटी देवा ना जब तो खांदी नहीं और गाय की खा गई थी यार रोटी आधी तो। और उसके बाद रास्ते में गाय भी दिख गई थी, हमने तो आरू गाय तो रोटी देने लगी और देखो डरे थी फिर यार इस बार बार, लेकिन फिर बार बार कोशिश करी थी दोबारा और खुश भी हो रही थी गाय ते रोटी देन दी आना। फिर बस मैंने ही दे दी थी। उसके बाद ये दिख गया इसने डोगी और इस तभी करी थी आजा आजा चलेंगे। और जब ये हाथ जोड़ कर बैठ जाए या किसी के उठाए तभी नहीं उठती। फिर हम पहुंच गए थे मंदिर में, शिव जी तक जल चढ़ा दिया। यहाँ भी आप पूरी जिद करे कि मैं चढ़ाऊंगी जल और ये देखो मत्था भी टेकन लग रही है। जो देखा या वही करा, आप सब ने इसका बेरा लगी गया होगा या ऐसी ऐसी हरकतें करे। शाम के बज गए थे 4। आज दिन में मैंने और मम्मी ने रोटी नहीं खाई थी तो बस हमने बना ली थी चाय। और घने दिनों में पालक आई थी तो बस पालक के पकौड़े खाए के पता 1-1.5 साल हो गया था, तो थोड़े से मैंने अपने और मम्मी खातर बना लिए थे। आप भी कहोगे बहुत पकोड़े बनाओ तो हम भाई हम बहुत को नहीं बनाते, इबे बनाया कि पता हमने 1.5 साल में 2-3 बार लगातार जल्दी जल्दी बन गए। बस ऐसे ही हमारे सिंपल से व्लॉग देखने खातिर अपनी बहन ने फॉलो जरूर कर लिया। उसके बाद मैंने ग्लव्स पैर लिए थे और मैं आरू ने डराऊ थी न पैर का और यार ड्रे भी थी। इसके गलो मस्ती करने में सच में मजा भी घना हुआ और या फिर ड्रामेबाज भी पूरी है। तो भाई कल ना मम्मी ने जाना है मेरी सबसे छोटी ननंद का ज्योति का, वो गुड़गांव और ज्यादा दूर रवा आरू गलो हम तंग हो जाएंगे क्योंकि हमारे पे गाड़ी नहीं है। तो इस करके मम्मी पापा जाऊंगे ज्योति का, बस इस करके ही मम्मी का कलर लगाऊं थी। और फिर मैंने सारा सामान पैक कर दिया था। यो था ज्योति का सूट जो उसने पसंद कराया था, हम यो लेकर आए थे। और बाकी का सारा सामान भी मैंने बैग में पैक कर दिया था बढ़िया डाल मम्मी के भी सूट, क्योंकि इतनी दूर है ना तो दिन के दिन तो वापस आया नहीं जावे, रात तो लगेगी ही जरूर। और यार देखो एक दुर्घटना होंदे बची है थोड़ा सा तो फिर भी निकले गया। इतना ही ध्यान रख लियो दूध का एंड टाइम पर निकलेगा जरूर। फिर आरू भी अपनी ट्राईसाइकिल पर बैठ गई थी, बोली मैंने झुला दो, तो बस थोड़ी देर मैंने घुमाई फिराई। उसके बाद इसने मेरा यो एक और काम बढ़ा दिया था। ये देखो सारे ब्लॉक से है जो भी खिंडा दिए थे। फिर मैंने इस तक कहा कि अभी तना बिखेरे है ना ये तू ये समेटेगी ना, तो बस ये लग गई थी फिर सारा काम करना। इस पर जितना होया इसने कर दिया, बाकी के सारे मैंने डाल दिए थे। ये अगले दिन फिर आर्यन आ गया था मम्मी की कोथड़ी लेकर। आर्यन मम्मी का भतीजा है। हरियाणा में तो तीज का हर छोरी नचा हुआ है, मतलब जो ब्याही हुई हो चाहे वह बूढ़ी भी हो जाए, जब भी उसके घर तक तीज का ये जो सिंधारा हुआ कोथड़ी हुआ वो जरूर आ। आर्यन ने देख दे आरू भी आ गई थी बाहर तक, चाचू के लेकर आया। चाचू तो घना सारा सामान ले आया, बस यह देख कर खुश हो रही थी कि आज तो घनी सारी चीज आ गई घर में। लेकिन उससे पहले यार थोड़ी सी रोन लग रही थी तो इसकी आंखों में आंसू ईब तक थे यार। रोवे घनी है रोवे के बस एक बार थोड़ी सी बात में इसकी आंखों में आंसू आ जाए ऐसी है। और फिर इसके चाचू ने कर दी थी घेवर की अनबॉक्सिंग। और सबसे पहले तो आरू तय खुआया था, या देखो इसने तो खा भी लिया था। आंधे या मीठा कम पसंद करा पर इसने घेवर तो खा लिया था थोड़ा सा। और भाई हैप्पी तीज। सभी ना व्लॉग थोड़ा लेट आओगा तीज के बाद तो कोई नहीं, मैनेज कर लियो। हैप्पी तीज वंस अगेन। सबकी तीज कैसी रही वो भी कमेंट में बता दियो। होप सो कि सबकी जिंदगी में हर साल बढ़िया डाल सारे त्योहार में। और ये था मम्मी का सूट, मैंने तो बढ़िया लगा था, सिंपल सा प्यारा सा। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।